अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पर आप सभी को खुशामदीद। तो ख़वातीनो हज़रात, देखकर तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है हमारा स्पंज और कितना यमी दिख रहा है ना, खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो ये मार्बल केक आप बग़ैर क्रीम बग़ैर चॉकलेट के इतना बेहतरीन सा कैसे बनाओगे? आज घर में रखी हुई चीज़ों से बनाइए। और कस्टमर्स का ऑर्डर था, उनको सिर्फ हाफ़ केजी में पीसेस चाहिए थे, तो ये हाफ़ केजी से ज़्यादा है, ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। तो बस कस्टमर्स के पैक करके दे दिए, बाकी मैंने थोड़े से निकाले थे जिसको कि हमने खाए, एंजॉय करे। तो इसका एग और एगलेस की रेसिपी साथ साथ बताती जाऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 अंडे मीडियम साइज़ के आपने ले लेने हैं, जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। हाफ़ टी स्पून डाला है मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस। घर की नॉर्मल पिसी हुई चीनी पीस लीजिए, घर की नॉर्मल चीनी को आधा कप चीनी, जो कि आधी डालेंगे। और हाई स्पीड पर अपना इलेक्ट्रिक बीटर कर आपने इसे बीट करना है 3 साढ़े 3 मिनट तक। सही है जनाब, बहनों भाइयों, 3.5 मिनट तक आपने इसको बीट करना है। चीनी बिल्कुल एकदम से धड़म से करके नहीं सारी डालना थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे। और इसका फ्लफ़ आना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्ट केक के लिए केक का जो बैटर है बेहतरीन सा बनना ज़रूरी है। 3 साढ़े 3 मिनट अच्छे से बीट करने के बाद 1/4 कप हमने ऑयल लिया है। कोई भी अच्छा सा कंपनी का ऑयल लीजिए जिसकी अपनी कोई स्मेल ना हो। अगर बटर लेना चाहो तो बटर भी ले सकते हो। बटर का बहुत यूनिक सा केक ये वाला मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, देखिएगा और बनाइएगा। सही है। तेल को 2 हिस्सों में डालेंगे, जस्ट 30 सेकंड डालकर बीट करके बीटर हटा देंगे। अब क्या करेंगे, हमने लिया है आधा कप मैदा, जो कि 90 ग्राम्स मैदा है हमारा। और जो है 15 ग्राम 1 टेबल स्पून भरकर वो कॉर्न स्टार्च है। 1 टीस्पून हमारा है बेकिंग पाउडर। इन तीनों को मिक्स करना है। और मेरी तरह से बर्तन ना सने, क्योंकि कोई धोता नहीं है तो खुद ही धोने पड़ेंगे। तो इसलिए हैंड बीटर के ही ना, आप लोग बीटर के ही वो मिक्सर निकाल लेना और मेरी तरह से थोड़ा थोड़ा डालते जाना और इस तरह से घुमाते जाना। आहिस्ता आहिस्ता करना, वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्ट की हुई है। हल्के हाथ से ऊपर हाथ से करना, फिर एक हाथ नीचे की साइड पर लगाना है, सर्कल घुमाना, फिर सेंटर में जो है ना आपने मिक्स करना है। सर्कल घुमाना, फिर सेंटर में मिक्स करना है। तो 3 से 4 हिस्सों में इस मैदे को आपने डालना है। ठीक है। अच्छा, एगलेस की अभी जब आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। आप इसे एगलेस कैसे बनाओगे, बस आखिर में स्पैचुला से साइडों में से मिक्स करके इसको 3 हिस्सों में हमने डिवाइड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, एक में हम मिलाएंगे फूड कलर अपना, और एक में मिलाएंगे हम जो है वो कोको पाउडर। 1 टेबल स्पून कोको पाउडर मिलाएंगे। एक टिप्स आपने आप और याद रखनी है कि एक तो फ्लफ़ नहीं टूटना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता बैटर को बीट करो, मिक्स करो। दूसरा, कोको पाउडर जब भी मिला रहे हो या चॉकलेट मिला रहे हो तो उसको एकदम से सारे मिक्सचर में कभी मत डालना। सही है। अगर वो दूसरे टाइप वाला केक बनता है ना जो एगलेस होता है, उसमें आप डाल सकते हो, लेकिन इसमें डालोगे इसका बैटर बैठ जाएगा। तो जिस तरह से मैंने थोड़ा सा बैटर निकाल कर इसमें मिक्स किया है ना, तो आप लोगों ने ऐसे ही मिक्स करना है। दूसरे वाले में हम डालेंगे, एक मैंने डाला है जो है ना पिंक ड्रॉप डाला है इसके अंदर। अच्छा, लाइट जो है ना इस वक्त थोड़ी कम थी, क्योंकि लाइट थी नहीं, जो खिड़की की विंडो थी ना मैंने वो खोली है, उधर बना रही थी मैं। तो ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कि पिंक नहीं है, लेकिन ये पिंक ही है। सही है। और आगे तक भी लाइट नहीं थी, तो मैं दिखाती हूँ आपको फिर क्या हुआ था तो ये मसले मसाइल हैं। अभी आपकी बहन करीब है ना, क्या करें, अभी उन्होंने कैमरे वाली जो लाइटें होती हैं वो मैंने ली नहीं है, इंशाल्लाह लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मंगल का मेरे पास ऑर्डर हैं 2, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऑर्डर अब आना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, जिस तरह से मैंने, ये मेरा जो पेन है ना का साइज़ है 8 से 10 इंच का है। ठीक है, 8 से 10 इंच का आपने मोल्ड लेना है। और उसमें उसके नीचे जो है ना आपने ग्रीस नहीं करना, सिर्फ बटर पेपर लगाना है। इस तरह से 3 हिस्सों में इसको डाल देना है। आप जो है ना वो वाला भी ले सकते हो, राउंड वाला, सर्कल वाला ले सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप उसमें इसे बना सकते हो। अब हम इसे बेक करेंगे पतीले में, और ओवन तो है नहीं अभी मेरे पास यहाँ पर। तो हमने क्या करना है, जस्ट ये बेक हो जाएगा 25 मिनट्स में।
जस्ट 25 मिनट्स में बेक हो जाएगा। और आपने पतीले को बिल्कुल तेज़ आंच पर खोला लेना है, फिर बिल्कुल दम आंच कर देनी है। दम आंच पे बिल्कुल आप इसे रख दीजिए, जल्दी बेक हो जाएगा। बैटर बहुत कम है और अंडे का बैटर बना हुआ है तो ये जल्दी बेक हो जाएगा। सही है, तो ये बेक हो गया। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो सही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। अब हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है, हमारा केक बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अब आपने एक सॉसपैन लेना है, उसमें 1 कप भरकर दूध डालना है। दूध अभी ठंडा हो गर्म हो कोई इशू नहीं है। अब इसमें डालिएगा जो है ना 1 टेबल स्पून, और अगर मेजरिंग वाला लोगे ना तो 2 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है कॉर्न स्टार्च। बिल्कुल बराबर सही सा नाप करके डालिएगा। और 3 टेबल स्पून चीनी डालेंगे। सही है, 1 टेबल स्पून भरकर डाला है मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर। अगर आप कंडेंस मिल्क डालोगे तो 2 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क डालना, चीनी फिर स्किप कर देना। सही है, तो कंडेंस मिल्क के साथ भी बनाओगे तो बहुत मज़ेदार टेस्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डालकर अच्छे से पहले यहाँ मिक्स कर लेंगे, ताकि हमने कॉर्न स्टार्च डाला है ना तो वो गुठलियाँ वगैरह ना बने। फिर इसको हल्की आंच पर आपने 2 मिनट पकाना है और चलाते रहना है। ये खुद ही जो है ना वो जमना सा शुरू हो जाएगा। और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब आपने इसको चलाते रहना है और ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर आपने इसे काउंटर पर रूम पर में रख लेना है हल्का सा। और जो है ना गरम में ही आपने 1 टेबल स्पून जो है अनसॉल्टेड बटर, ये घर का बटर है इसलिए सफ़ेद सा है, आप समझो कुछ और डाला है नहीं है, बटर ही डाला है मैंने। सही, आगे मैं कुकीज़ बिस्किट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, उसमें आप लोगों को दिखाऊंगी इसकी रैपिंग के साथ। तो बस आपने डाल देना है, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, सही है, फिर हमने इसके केक के ऊपर पोर करना है। हल्का सा अब ठंडा हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। सही है, और यहाँ पिंक ड्रॉप डाला है मैंने और ये पिंक कलर हमारा रेडी हो गया। अब हम उसमें जो है ना कोको पाउडर डालेंगे। इसमें अच्छा कोको पाउडर डालने में अलग से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो है ये हल्का नीम गर्म भी है और ये केक का बैटर नहीं है, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस आपको चलाना थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा, तो आपने इसे अच्छे से चलाना है। ये देखें अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा। अब आपका जो केक है ना वो बहुत अच्छे से ठंडा होना चाहिए। और इसकी बहुत सारी टिप्स हैं, इसको जमाने के बाद किस तरह से आपने निकालना है। और अब मैं आपको, अब आप देखते जाओ, देखने का काम है। सही है, अब मैं आपको बताती हूँ कि एगलेस केक जो है ना आपने किस तरह से बनाना है। तो आपने 3 अंडों की जगह ले लेना है 120 ग्राम जो है ना वो दही लेना है, और आधा कप आपने दूध लेना है। पहले दूध और चीनी को अच्छे से मिक्स करना है, फिर उसमें दही मिलाना है, फिर ऑयल, और बाकी आगे का प्रोसेस सेम रहेगा। सही है, तो ये एगलेस केक की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर ली। अब क्या करेंगे, अब आपने जो है ना इसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है और हम इसको रखेंगे फ्रिज में। ठीक है, अब आपने किसी भी जो है ना चॉपस्टिक से या टूथपिक से इस पर इस तरह से डिज़ाइन कर देना है। इसको हमने जो है ना फ्रीज़र में रखना है तो आधे घंटे के लिए रख दीजिएगा, फ्रिज में रखोगे तो 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। ये कोल्ड मार्बल केक डिज़र्ट्स के तौर पे भी बहुत मज़ेदार लगेगा, और आप इसे केक के तौर पर भी खाओगे तो ये बहुत मज़ेदार है। साइड में से हल्का से नाइफ़ को इस तरह से करिएगा जैसे मैंने किया है, और अब बहुत आराम से आपने उठाना है। ठीक है, आराम से उठाना है, और अगर आप सर्विंग कर रहे हो तो जिस प्लेट में कर रहे हो उसमें रख लो, अदरवाइज़ मेरी तरह केक बोर्ड पे रख लेना, जिस पे भी रखना। अब साइडों से इसकी फिनिशिंग के लिए हमने इसको कट कर देना है इस तरह से फिनिशिंग के लिए। और बहुत आराम से ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, वीडियो थोड़ी सी फास्ट की है मैंने। बटर पेपर निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है केक भी हमारा, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब आपने बहुत आराम से इसकी कटिंग करनी है। सही है, और इसके जितने पीसेज आपने छोटे पीसेज सेल करने हैं, बड़े करने हैं, तो आप इसे सेल कर सकते हो। बहुत अच्छे प्राइजेज़ में सेल हो जाता है ये, और बहुत बहुत मज़ेदार तो बनता ही है। तो ये हमारा केक जो है वो रेडी हो गया। चलिए एंजॉय कीजिएगा, अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।